हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसैट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मीन्स अगर मोटा मोटा आप बोलोगे तो इसमें रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसको मैं कवर करूंगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो मैं उसमें एक ही पार्ट में कवर करूंगा। इसका दूसरे पार्ट में 2023 का जो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग से, वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका है, इफ़ 7 + 9 + 10 = 8, 9 + 11 + 30 = 5। देखो ये प्लस नहीं है, लेकिन मैं उसको प्लस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक फॉर्मेट दिया, उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ दी, तो आपको मैं मान लेता हूँ कि वो प्लस है। ठीक है, 11 + 17 + 21 = 13। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 23 + 4 + 15? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आप क्या करेंगे, आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ। पहले 7 + 9 + 10, अब इसको मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 + 9 + 10, इसको मैंने जब ऐड किया तो ये आपका आ गया 26। अब हो क्या रहा है, इस 2 और प्लस, ये दोनों डिजिट है, इनको आपस में आप क्या करें, आप इसको ऐड करेंगे। देखो आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें इस तरह से आप नहीं करेंगे, इसको फास्ट करेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने की वजह से आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको चेक करना है कि 2 + 6 मतलब 26 आ रहा है। तो 26 में 2 6 2 डिजिट है, तो 2 + 6 कितना आ रहा है, 8 आएगा। क्या यहाँ पर 8 दिया? यस। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका 8 दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका 9 + 11 + आपका 30, इसको ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20 + 30, तो ये हो जाएगा आपका 50 में। देखो ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 5 + 0 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है। अब नेक्स्ट आपका 11 + 17 + 21, ये आपका आ जाएगा 11 + 17 आपका हो रहा है यहाँ पर 28 + 21 कितना हो रहा है, 49। 9 + 4 करेंगे, यहाँ पर 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। क्या ये 13 है? यस। मतलब इन तीनों में जो पैटर्न फाइंड आउट किया है वो उस तरह का पैटर्न है। तो जो नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर जो पैटर्न होगा वो भी सेम पैटर्न लगेगा, और आपको यही फाइंड आउट करना है। तो 23 + 4 आपका हो रहा है 27 + 15 42, तो 42 हो जाएगा ये आपका। 42 का मतलब यहाँ पर 4 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 6। तो आप चेक करो 6 कौन सा आंसर है, 6 आपका ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी मैंने राइट साइड में उसके क्वेश्चन को लिख रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखता ही होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 0 इज रिटन एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटन? तो प्लेयर को कैसे लिखेंगे? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको लिखना कैसे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है, 0 इस तरह से आप लिख लें। और उसके नीचे अगर ये 4 डिजिट का है देन यहाँ भी 4 डिजिट का होगा। डिजिट मतलब यहाँ पर जो 4 अल्फ़ाबेट्स दिए, तो वहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट्स होंगे। यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, CHU और R। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लें प्लेयर। अब एक पैटर्न आपको उधर मिलेगा, उसी पैटर्न को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, प्लेयर। अब यहाँ पर देखो, या तो आप इनके नंबर लिख लो, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि Z का ABC, यहाँ पर कितना +3 है, यहाँ पर कितना, ये भी आपका +3, क्योंकि ये 5 होता है और ये 8 है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ भी क्या है आपका PQRO। ठीक है, आप यहाँ देखें तो O के बाद क्या आएगा, PQR। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका +3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैटर्न यहाँ दिया वही पैटर्न आप जो है वो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब आप पैटर्न अप्लाई करोगे, यहाँ भी +3 करोगे, यहाँ भी +3 करोगे। ठीक है, यहाँ भी +3 करेंगे आप, यहाँ भी +3 करेंगे, और यहाँ भी +3, एंड लास्ट वाला भी +3। तो ई वाला तो आपको दिया है कि ई का क्या कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, अब पी का आप देखेंगे तो पी का होगा QRS। ठीक है, S हो जाएगा, और L का हो जाएगा O, और यहाँ पर अगर आप ऐड ए क्या हो जाएगा D, क्योंकि +3 ऐड करोगे, ए कितना 1 होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Y का B हो जाएगा, Y के बाद Z और AB। ठीक है, B हो जाएगा, और लास्ट का आपका U है। तो आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो आपका
SODBUH, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप पता है क्या कोशिश, आप इस तरह से कोशिश करें कि जो नंबर्स हैं ABCD इनको याद कर लें। जैसे ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से 26 नंबर तक 26 नंबर याद कर लें। ये जैसे 26 था, ठीक है। H आपका 8 होता है, ये आपका कितना 5 है। ऐसे ही आपका R हो जाएगा, R की वैल्यू याद कर लें। तो यहाँ पर आप देखें तो R जो हमारा हो जाएगा वो 18 है। O आपका कितना होगा, O 15 होगा, तो ये आपका 18 है, ये आपका 21 है। ABC C3 होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, वो टेबल आप याद कर लेना। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ पहले ABCDEFGHIJKL और M, यहाँ M हो गया, NOPQRSTUVWXYZ। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी 13 हो, नीचे भी 13 है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये नंबरिंग याद कर लो आप। तो यहाँ पर नंबरिंग करके आप बहुत आसानी से कर सकते थे इसको। तो यहाँ पर जैसे हम नंबर करते 26, तो 26 + 3 आपका 3 हो जाता। जैसे आपको बताइए 26 है, तो +3 करके क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये आपका 3 है, तो क्या होता होगा 26 + 3 हो रहा होगा। यहाँ पर ये कितना 5 से आपका 8 जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 18 से आप 21 जा रहे हो, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो अगर इधर इस तरह का पैटर्न है तो यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लेयर का भी आप जो है वो नंबर के हिसाब से कर सकते थे। जैसे आपका L12 होता है, A1 है, ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और E आपका 5। ठीक है, और P आपका होगा 16। P आपका कितना है, P आपका यहाँ पर 16 है, और R आपका अभी आपको बताया था 18। ठीक है, तो 16 और ये आपका हो जाएगा 18। अब यहाँ से 3 3 ऐड कर लो, तो ये 21 आ जाएगा। 21 पे U होता है, 8 पे आपको पता है H होता है। 25 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो 2 क्योंकि 26 है ना, लास्ट नंबर 26 है, उसके बाद 1 आएगा। तो A के बाद ये +3 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 12 + 3 15 आ जाएगा। ठीक है, और 16 + 3 19 आ जाएगा। तो यहाँ से इन नंबर के करस्पॉन्डिंग आप नंबर लिख लें। तो वो अगर आपको नंबर याद है, वो एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 डिजिट में याद है, मतलब नंबर सिस्टम के हिसाब से याद है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, ई इज द यंगेस्ट, एफ इज द यंगर देन डी, एफ इज ओल्डर देन ए। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट निकालना है। अब यहाँ पर ये बताना है कि कितने जो यहाँ पर ऊपर 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से 5 के 5 की ज़रूरत है, या सिर्फ 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, और ओनली 4 और ऑल 5। इनमें से कितने स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम आंसर पर निकले आएँ। आंसर हमारा क्या निकालना है, कंक्लूजन हमारा ये है कि हमें आंसर बताना है, ओल्डेस्ट पर्सन बताना है। तो ओल्डेस्ट पर्सन किन किन नंबर उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो, पहला ए इज़ ओल्डर देन बी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है यहाँ पर सी एंड डी आर सेम एज, सी और डी आपके सेम एज के हैं। ई इज़ द यंगेस्ट, तो ई आपका क्या हो जाएगा यंगेस्ट, यंगेस्ट को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और एफ इज़ यंगर देन डी, एफ इज़ यंगर, यंगर मतलब छोटा है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा ओल्डर हो जाएगा। एफ इज़ ओल्डर देन ए, एफ जो है वो ए से ओल्डर है। एक यहाँ पर बन गया, एक ये है और एक ये। अब आपको रिलेशन निकालना है कि बताना है कि स्मॉलेस्ट क्या है। अब आपको बताया सी इक्वल टू डी है, तो यहाँ से सी इक्वल टू डी, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे आप तो आपका आ जाएगा ये सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अभी आपको बताना है ओल्डेस्ट पर्सन बताना है, सबसे बड़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए इज़ ओल्डर देन बी, ए जो है यहाँ देखो, अब ये क्या है बी, तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी, और ये सबसे छोटा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ई इज़ द यंगेस्ट, ये हमारा क्या है यंगेस्ट है। तो अब अगर हमें ई वाला ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता है कि ये यंगेस्ट है तो तब भी हम नहीं निकाल पाते। इसका मतलब यहाँ पर जो ओल्डेस्ट है हमारा वो सी
और डी में से कोई एक होगा, दोनों की इक्वल एज है तो दोनों जो है वो ओल्डेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो जब तक पांचों के पांचों स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पर नहीं पता हूँ, हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फाइव इज़ द करेक्ट आंसर। तो सारे स्टेटमेंट हमें पता होंगे तभी एक रिलेशन बना सकते हैं, हमें सभी में एक रिलेशन बनाना है, और रिलेशन जो होगा वो सबको जब कंबाइन करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कंसीडर फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 मेंबर्स ABCDE इन अ फैमिली। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन E टू B, E का B के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। A एंड B आर मैरिड कपल, तो A और B क्या है, A और B आपके मैरिड कपल हैं। D इज द फादर ऑफ C, E इज D सन, एंड A एंड C आर सिस्टर्स। तो आपको यहाँ बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन को हम अभी करते हैं। तो चलो मैं इसमें आपको देखो यहाँ कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। A और B क्या है, मैरिड कपल। तो जब भी A और B मैरिड कपल है, अभी हमें नहीं पता कि A फीमेल है कि B फीमेल है, लेकिन एक इसमें मेल है एक फीमेल है। तो A एंड B क्या है, मैरिड कपल्स हैं। D इज़ अ फादर ऑफ C, तो D जो है वो C का फादर, तो D तो क्या हो जाएगा, देखो मेल को हम बॉक्स बनाएंगे, है ना, मेल में बॉक्स बनाएंगे और फीमेल में सर्किल बनाएंगे, ठीक है, आउटसाइड। तो यहाँ पर D जो है वो C का फादर है। अभी C के बारे में हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन ये पता है कि C जो C का फादर है, D जो इज़ अ फादर ऑफ C। E इज़ D सन, E जो है वो D का सन है। तो यहाँ पर जो E है हमारा वो सन है, सन मतलब बेटा है, और E का, और क्योंकि बेटा है तो उसको हम नीचे वाली उसमें रखेंगे, लोअर प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। A एंड C आर सिस्टर्स, तो अब यहाँ पर पता लगेगा कि C भी सिस्टर है और इसकी एक सिस्टर और है जिसका नाम है A एंड C आर सिस्टर। तो A सिस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका, ये अगर सिस्टर है तो फीमेल है, तो ये मेल हो जाएगा। A और A का C से दिया है, ठीक है। A एंड C आर सिस्टर्स, एंड C के जो फादर हैं वो D हैं, तो अगर C के फादर है तो A के भी फादर हो जाएंगे वो, है ना। अब यहाँ पर आप चेक करो कि A जो है D का एक बेटा है जो है E। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें, है ना, रिलेशन क्या बताना है, E टू B, E से B में रिलेशन बताना है। तो E टू B देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि E देखो E क्या बॉय है, ये इसकी दोनों बहन है, क्योंकि एक ही फादर है, फादर तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इस सिस्टर है। अब ये नहीं पता कि एक क्या फादर भी D है, वो कोई, लेकिन सिस्टर है वो कजिन सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता है कि E जो है वो A का भाई है, और A का जो हस्बैंड है वो क्या है B, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर हमें कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ऑल 4, सभी स्टेटमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है, ओ सॉरी C हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा C, ये वाला ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर। यहाँ पर लिखा नॉट, है ना, तो ये नहीं, ये वाला C वाला हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, चूज द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो दूसरे से डिफरेंट हो। अब यहाँ देखो 17, 37, 47, 97, 31, ये आप ध्यान से देखो, 10 सेकंड आप ध्यान से देंगे, 31, 41, 53, 67, और कुछ आप जो है वो रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, कुछ इसको देखें और आप देखें कि ये क्या है, मतलब नंबर्स पर फोकस करें। तो नंबर्स यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो अगर आप 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स अगर देखें, प्राइम नंबर्स पर अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, सारे एक को छोड़ के, 91, ठीक है। 17 आपका प्राइम नंबर, 37 आपका प्राइम नंबर, ठीक है, 17 भी है, 37 भी। अगर मैं लिखूं तो आप लिख 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये प्राइम, फिर आगा 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद आपका हो जाएगा 31, 37, 41, 43 और 47, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ पर 47 भी है, 31 है, 40 ये हो गया आपका
और उसके बाद आपका आ जाएगा 47 के बाद 53, 59 और 61, 67, 71, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप 53 भी हो रहा है, 67 भी है, 71 भी है, ओके। अब 71 के बाद 73, 79, 83, 89 और 97, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने? ये 25 प्राइम नंबर्स हैं। 25 प्राइम 1 to 100 तक के बीच में कितने? 25 प्राइम नंबर्स हैं। 73, 79 ये सब छोड़ के सिर्फ ये नहीं, 91 नहीं, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, इफ टुडे इज अ संडे, अगर आज संडे है, देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10th डे। तो 10 की पावर 10th डे आपको बताना है कि कौन सा डे होगा। अगर आज क्या है? संडे है। अगर आज हमारा संडे है तो आपको बताना है कि किस दिन जो है वो आपका 10 की पावर 10th डे वाले दिन कौन सा डे होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 10 को आप क्या लिखेंगे? 10 की बहुत आसान सा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीकली 7 डेज होते हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। 7 1 जा 7, उसके बाद आपका कितना बचेगा? 30, तो 4 हो जाएगा। फिर आपका आएगा 2, 8 हो गया। 8 के बाद आपका आ जाएगा 5, 7, 1, फिर आएगा 4, 28, 28, 7 2 जा, फिर आपका आ जाएगा 60 हो गया। 60 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया। एक मिनट और प्लस आपका कितना बचा? यहाँ पर 4 बचेगा, 4 डेज और बचेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके क्या है? ये इतने सारे वीक आएंगे, इतने वीक्स, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, इतने वीक्स हो जाएंगे, और आपका हो जाएगा, अच्छा ये तो आपके होगा वीक्स, और ये डेज, 4 डेज बचे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 डेज का, अगर आज संडे तो जो 4th डे होगा वो आपको बताना है। संडे, उसके बाद आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे। तो ये थर्सडे वाला दिन जो होगा वो 10 की पावर 10th डे होगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसके आगे के मतलब 2023 के जो बाकी क्वेश्चन हैं, जो आपके रीजनिंग वाले पार्ट में, वो क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेहरबानी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।